और जीवन अर्पण कर दो। हे भोले शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। क्या महिमा है भोलेनाथ की। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनुमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनुमित कहानी है तू। तेरा पावन है द्वार, तेरी शक्ति अपार। तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर, धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे भोले शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। सेवा करो, लेकिन यही मुश्किल। कोई धंधा करो, रोजगार करो तो पहले लागत लगाओ फिर मुनाफा पाओ, यही तो उसूल है। पहले लागत लगाओ फिर मुनाफा भैया उठाओ। लेकिन भोलेनाथ के दरबार में जो आता है वो मुनाफा पहले मांगता है, लागत बाद में लगाना चाहता है। हे भोले बाबा, अगर हमारो मुकदमा छूट जाए तो हम कथा करवाई ले। पहले मुकदमा बाबा छुड़वा में तब कथा सुने। हाँ, मुनाफा पहले लागत बाद। किसी भी इष्ट का पूजन, किसी भी इष्ट का आराधन बिना कामना, बिना इच्छा, निष्काम भाव से करके तो देखिए। अपने से सोचो, अगर आपका दरवाजा रोजाना कोई बुढ़ार जाए, गोबर भी उठा के जानवर को घूरे पर डाल जाए और पिए तुम्हारी न बीड़ी न चाय, तो जब 2-4 महीना वो करिए तो तुम खुद परेशान हुए। वो आखिर जो कत्ती का है, आप बिना स्वार्थ के कोई कुछ करता नहीं। अब ये क्यों कर रहा है और रोज कर रहा है? तो आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा स्वयं उधर हो जाएगी। वो कहे या न कहे, उसकी परेशानी का ख्याल रखोगे, हैं? उसकी हर परिस्थिति में शामिल हो जाओगे, क्योंकि वो कहता कुछ नहीं, आपका केवल दरवाजा साफ कर जाता है बिना स्वार्थ। और किसी देवता की निस्वार्थ भाव सेवा करके तो देखो, वो स्वयं परेशान हो जाता है कि मन में है कामना और कुछ चाहूं ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ चाहूं ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे भोले शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलु बदरी, और जीवन अर्पण करो। अब जरा गौर करना, पहले तो कुंती पूजन करती थी शिव मंदिर में जाकर, क्योंकि रानी थी। मगर जब दुर्योधन राजा हो गया तो राजमाता गांधारी हो गई। अब नियम के मुताबिक गांधारी ने पूजन करना शिव मंदिर में शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया, क्योंकि उसका नियम ही था, या रानी पूजन करे या राजमाता। कुंती रानी नहीं रही,
मगर उसने अनुष्ठान नहीं तोड़ा। भगवान शंकर का पूजन अर्चन करने रोजाना कुंती जाती रही और इधर गांधारी भी रोजाना शिव मंदिर में पूजन करके जाती है। गांधारी भी पूजन कर जाती है और कुंती भी रोजाना शिव मंदिर में पूजन करने आती है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा संयोग नहीं बना जो दोनों की मुलाकात हो जाए। पहले कुंती, देखें, कुंती पहले की भांति यहां शिव पूजन करने जाती है, लेकिन उसकी गांधारी से मुठभेड़ न होने पाती है, लेकिन उसकी गांधारी से। फिर भी कुंती पूर्व की भांति शिव पूजन करने जाती थी, लेकिन उसकी गांधारी से मुठभेड़ न होने पाती थी, लेकिन उसकी गांधारी से। दोनों जा रही हैं शिव पूजन के लिए। गांधारी भी रोजाना जाती है, कुंती भी रोजाना अपना पूजन अर्चन करने जाती है। कुंती ने भी अनुष्ठान अपना नहीं तोड़ा। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला जो दोनों की मुलाकात हो जाए। कभी कुंती शिव पूजन करके चली गई तो गांधारी शिव पूजन करने आई, कभी गांधारी पूजन करके चली गई तब कुंती आई पूजन करने। मगर एक दिन ऐसा मुहूर्त आ गया, शिव मंदिर में कुंती भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना नित्य की भांति कर रही है। देखो, भगवान शंकर मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता है, जो सुखों के तलबगार हैं कि हमें सुख मिले। भाई स्वर्ग चाहत कि स्वर्ग में सभी सुख मिलेंगे, मगर भगवान शंकर का भक्त जो है वो स्वर्ग ठुकराता है। वो भोलेनाथ से मुक्ति की कामना करता है। मुक्ति मिल जाने से भी जन्म मरण का बंधन हट जाता है। फिर न कोई सुख है न कोई दुख ही है, आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। और जब तक ये जन्म मरण का बंधन लगा है, इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा दुख संसार में और कोई है ही नहीं। क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालय, जैसे विद्यालय, इसीलिए ये संसार है दुखालय। यहाँ संकट ही, संघर्ष ही करना पड़ता है कि दुनिया में अगर आए हो तो बस जीना पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो भी पीना पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो भी पीना पड़ेगा। आज शिव मंदिर में कुंती भोले बाबा का पूजन वर्चन रोज की तरह कर रही है। इधर गांधारी दासियों के साथ पूजन का थाल सजाए। एक दासी हाथ पकड़े गांधारी को टिकाते लिए आ रही, क्योंकि गांधारी जैसी पतिव्रता कौन होगी जिसने पति को अंधा देखा तो सदा के लिए आंख पे पट्टी बांध ली, वो आंख से पट्टी नहीं कभी हटाई। दासियां एक हाथ पकड़े लिए आ रही है तो एक पूजन का थाल लिए आ रही, एक दासी गंगा जल ले आ रही। इधर कुंती भगवान शंकर के शिव मंदिर में पूजन अर्चन कर रही है। भगवान शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है कि सदा शिवो सर्वो बरुदाता। अवदानी भोलेनाथ कैसे हैं कि सदा शिवो सर्वो बरुदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिवो सर्वो बरुदाता, सदा शिवो सर्वो बरुदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो।
कष्ट भक्तों के, हरे सब कष्ट भक्तों के, दयावर हो तो ऐसा हो, हरे सब कष्ट भक्तों के। आप देखें जरा भोलेनाथ की झांकी, शिखर कैलाश के ऊपर कल्प वृक्षों की छाया में, शिखर कैलाश के ऊपर कल्प वृक्षों की छाया में, रमे नितो संघ गिरो जाके, रमे नितो संघ गिरो जाके, रमंधर हो तो ऐसा हो, रमे नितो संघ गिरो जाके। सदा शिवो सर्व वरदाता, सदा शिवो सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। आप देखिए भगवान भोलेनाथ की दयालुता, भगवान भोलेनाथ की दयालुता पे जरा प्रकाश डाले। सिरों को काट कर अपने, रावण भी भगवान शंकर का प्रबल भक्त था, ऐसा वैसा नहीं। उसने खुश होकर भोलेनाथ के ऊपर अपने सरों को काटना शुरू किया। सरों को काट कर अपने किया जब होम रावणों ने, 10 शीश 20 भुजाएं, और जब अपने सर को काट के भोलेनाथ पे अर्पण करने लगा, चढ़ाने लगा, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। क्या वरदान दिया? सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावणों ने, दिया सब राज दुनिया का, दिया सब राज दुनिया का, दिलावर हो तो ऐसा हो, सब राज दुनिया का, दिलावर हो तो ऐसा हो। हाँ देखिए भगवान शंकर ने रावण को पूरी दुनिया का राज्य दे दिया। यद्यपि राजा तो लंका का ही था, मगर उसका वैभव, उसका प्रताप, उसका आतंक पूरी दुनिया पे ही नहीं, देवताओं के ऊपर ही छाया था। देवता बचने का प्रयास करते हैं, खोह में घुस जाते हैं अगर रावण को देखते हैं, कहीं देख न ले, पता नहीं है क्या करेगा। और रावण का स्वभाव ऐसे ही समझो जैसे दक्षिण कोरिया के वो किम जोंग ताना सा बादशाह है, उसे देखा कोई स्वभाव समझो, पता नहीं क्या सनक आ जाए। सोने की लंका, रावण की प्रतापी सोने की लंका, मगर इसमें आग लगी। क्यों लगी? अब यहां पे बड़ा सुंदर रहस्य हम आपको बता रहे हैं। लंका में आग क्यों लगी और किसने लगाई? हनुमान जी तो मात्र कहने के लिए आगे हैं आग लगाने में। एक बार पार्वती ने कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ से कहा कि महाराज आप तो शमशानवासी हो, शमशान पे